हम खबर देंगे आपको। आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी की कोई बात नहीं की। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की जानिब से ये वजाहत दी गई है। उन्होंने मजीद वजाहत देते हुए कहा कि मुद्दत मुलाजमत में तोसी की बात फौरी इंतखाबात से मशरूत है। फौरी इलेक्शन का ऐलान और नई हुकूमत के इंतखाब तक आर्मी चीफ की तैनाती मौखर की जाए। चंद लोगों ने अपने मफादात की खातिर मुल्क की सलामती को दाव पर लगाया। उनका मजीद कहना था कि कौम को आखिरी कॉल देने का मामला सितंबर से आगे नहीं जाएगा। ये मुझे उस स्टेज पर धकेल रहे हैं कि मैं कॉल दूं। हो सकता है कि मैं इन लोगों के नाम भी बता दूं। जो इदारा मुल्की मफाद के साथ है मैं उसके साथ खड़ा हूं। उनका मजीद कहना था कि इनको समझ नहीं आ रही कि मेरे इन स्विंग यॉर्कर को कैसे खेले। मजीद तफसीलात के लिए हम राब्ता कर रहे हैं अपने नुमाइंदे उमर जट से। उमर, आगाह कीजिएगा, ये बात किस मौके पर कही है चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने और उन्हें वजाहत देने की ज़रूरत क्यों पेश आई? देखिए, आज चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की सहाफ़ियों के साथ एक गैर रस्मी मुलाकात हुई है जिसमें उनसे मुख्तलिफ इशूज़ पर सवाल किए गए। गुज़श्ता रोज़ जो दुनिया न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन और कामरान खान साहब ने जो इंटरव्यू किया, बुनियादी तौर पर उसके हवाले से सवालात किए गए और ये कहा गया कि रात आपने कामरान खान साहब को जो इंटरव्यू दिया उसमें आपने ये कहा, आपने एक्सटेंशन का वर्ड यूज़ नहीं किया, ताहम उस बिला वास्ता तौर पर यही उसका मतलब समझ आता है, तासुर यही जाता है कि आप एक्सटेंशन की ही बात कर रहे थे। लेकिन उस पर उन्होंने वाजे किया, उन्होंने कहा कि मैंने एक्सटेंशन और आर्मी चीफ की जो तैनाती है एक्सटेंशन के हवाले से मैंने कोई बात नहीं की, ना ही उनकी मुद्दत मुलाजमत में तोसी की कोई बात की है। मैंने ये इस सारे मामले को जो एक्सटेंशन का मामला है उसे फौरी इंतखाबात तक मशरूत किया और उन्होंने कहा कि मेरा मकसद ये था कि ये मामला डेफर किया जा सकता है और जो भी फौरी इलेक्शंस के बाद हुकूमत बने वो इस मामले पर काम कर सकती है, उसको ये हक होगा कि वो ये तैनाती करे। इसके साथ उन्होंने कहा कि मैंने ये बात की कि फौरी इलेक्शन का ऐलान किया जाए और नई हुकूमत के इंतखाब तक जो आर्मी चीफ है उसकी तैनाती मौखर की जाए। उन्होंने कहा लेकिन चंद लोग ऐसे हैं जो अपने मफादात की खातिर मुल्क की सलामती को दाव पर लगा रहे हैं और इलेक्शन की तरफ नहीं जा रहे। और उन्होंने ये भी वाज़ेह किया कि हो सकता है कि मैं उन चंद अफराद के नाम भी सबको बता दूं। उन्होंने कहा कि मैंने हमेशा पाकिस्तान की बात की है और इदारों के साथ खड़ा हूं और जो इदारा मुल्की मफाद के साथ होगा मैं उसके साथ खड़ा हूं। उन्होंने उनसे जो उनका एक जलसों का और अवामी राब्ता मुहिम का जो सिलसिला था उस पर उनसे बात की गई। उन्होंने ये कहा कि ये सिलसिला जो है चूंकि कौम उनके साथ खड़ी है और वो जब चाहेंगे कौम को कॉल देंगे और कौम सड़कों पर होगी। तो उनसे सवाल किया गया कि आप ये कॉल कब तक आप इंतजार करेंगे, आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं, कौन सी सिचुएशन या सिनेरियोज होंगे जिस पर आप कौम को कॉल देंगे, जिसका आप हवाला दे रहे हैं। तो इस पर उन्होंने कहा कि ये लिख लें आप लोग कि सितंबर का जो ये रवां महीना है इसी में ये मामला निमट जाएगा और ये मुझे जानबूझकर उस तरफ धकेल रहे हैं कि मैं कौम को कॉल दूं। मैं सिर्फ और सिर्फ मुल्क की मईशत की खातिर जो है वो अपने आप को मैंने रोका हुआ है और मैं इस तरफ नहीं जाता, क्योंकि जब लोग सड़कों पर आ जाते हैं तो फिर वो किसी के कंट्रोल में नहीं रहते। तो मैं नहीं चाहता कि मुल्क की मौजूदा माशी सूरत हाल में ऐसा कोई मामला हो। मैं ये चाहता हूँ कि ये फौरी तौर पर मामलात को और माशी सूरत हाल को देखते हुए इलेक्शंस का अनाउंस करें और इलेक्शंस के बाद ही तमाम मामला जो है वो मईशत भी बेहतर होगी, मुल्क में इस्तेहकाम भी आएगा और तमाम जो दीगर मामलात हैं वो आसानी से मुकम्मल किए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि इनको ये समझ नहीं आ रही अब कि मैंने जो इनको इनस्विंग यॉर्कर कराया है वो इसको किस तरह से खेलें। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि वो गिरफ्तारी के हवाले से उनसे सवालात हुए तो उन्होंने कहा कि जिस रात ये गिरफ्तार करने का प्लान कर रहे थे तो मैं उस दिन अपना बैग तैयार कर चुका था और मैं रेडी था और बल्कि उन्होंने कहा कि मैंने तो वो बुक्स भी डिसाइड कर ली थी कि मैंने कौन सी बुक्स जाकर अदालत जेल में पढ़नी है और क्या काम करने हैं जेल में, वो सब कुछ तय कर चुका। तो ये मुझे अभी भी गिरफ्तार करेंगे, उसके नताइज इनको भुगतना पड़ेंगे। मैं जेल में वक्त अपनी कौम के लिए, अपने मुल्क के लिए गुजार लूंगा। जी, बहुत शुक्रिया अमर जट, आपने अपडेट किया।